Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject Maths, Chapter number 2 and Lecture number 4. Today in this lecture, we will study our next topic, that is regrouping of numbers. REGROUPING, regrouping of numbers. Regrouping means to arrange or to resemble the numbers, the given numbers according to their place value. regrouping का मतलब क्या होता है, जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनको क्या करना, स्प्लिट करना, तोड़ना, उनको फिर से उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना, फिर उनको ऐड करना, ये होता है रीग्रुपिंग का मतलब. सो लेट्स सी what we have to do in this. When we have more than 9 ones, they are regrouped to tens and ones. Regrouping make it easier to add number. That means when the number is given more than the 9, like after the 9, 10, 11, 12, 13, okay, 33, 44, 46, 7, like this, then we have to split the number and then regroup them into according to their tens and ones place value, then we have to add. अगर हमें 1 से लेके 9 तक से ज़्यादा नंबर दे रखे, जैसे आपको 10, 11, 12, 55, 45, 46 ऐसे नंबर दे रखे, मतलब 9 से ज़्यादा, तो हम उस नंबर्स को क्या करते हैं, पहले तो स्प्लिट करते हैं. स्प्लिट मतलब हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टेंस और वंस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, फिर उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं. ओके, सो लेट्स कंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इज 14 ones. You can see here this is the more than 9, so we first of all we will split and place them according, rearrange according to their place value. फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दे रखा है 1 for 14 ones. आप देख सकते हैं कि 14 9 से क्या है, ज़्यादा है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, टेंस और वंस के प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे. सो we know that 10 ones is equal to 110. That means 10 ones is equal to the 110. Like you have 10 friends on one side and one stronger friend on another side. That means 10, your 10 friend is equal to the 1 friend. जैसे आप एक शीशा पे बैठे हो, जो ऊपर नीचे वाला झूला होता है दोनों साइड, एक साइड आपके 10 फ्रेंड्स बैठे हैं, ओके, एक साइड 10 फ्रेंड्स बैठे हैं, और एक साइड आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड बैठा है. तो वो स्ट्रॉन्ग फ्रेंड कितनों के बराबर हो गया, 10. आपके 10 जो एकदम वीक फ्रेंड है, पतले दुबले से फ्रेंड है, उनके बराबर हो गया. तो 1 स्ट्रॉन्ग फ्रेंड इज इक्वल टू 10 वीक फ्रेंड. तो वैसे ही 10 ones किसके बराबर होता है, 1 10 के बराबर. ओके, so 14 ones is equal to 10 ones plus 4 ones. Now in the first class you have learned how to form the numbers, how the 14 forms when you add 4 moles in the 10. जब आप 10 में 4 ऐड करते हो तब क्या बनता है आपका 14 नंबर. तो हमने 14 को 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया. दैट मीन 10 ones plus 4 ones. Okay, now you know very well that the 10 ones is equal to 110. So finally we arrange the 14 ones into the 10 and the ones, and we got is 110 plus 4 ones. जैसा कि सबको आपको पता है, जो नंबर्स होते हैं वो दो नंबर से मिलके एक नंबर बनता है. जैसे 14 नंबर था, तो 14 नंबर को जब हम तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 10 और 4 में टूटेगा, क्योंकि आप 4 जब 10 में ऐड करते हो तब जाके आपको 14 नंबर मिलता है. हमने 14 को 10 ones और 4 ones में डिवाइड किया. फिर आप देखेंगे कि 10 ones कितने बराबर के कितनों के बराबर होता है, 110 के बराबर. ओके, तो 10 ones को हम क्या लिख सकते हैं, 110 भी लिख सकते हैं, और प्लस 4 ones. तो ये आपने क्या कर दिया, 14 ones को रीग्रुप कर दिया. ओके, नेक्स्ट let us learn to add numbers by regrouping. Now you have done the regrouping, like 14 ones is equal to 110 and 4 1. Now how will you add that after regrouping?
आपने रीग्रुपिंग तो कर ली, जैसे आपने 14 वंस को रीग्रुप करके किस में किया 110 प्लस 4 वंस में, वैसे ही रीग्रुपिंग करने के बाद हम उनको ऐड कैसे करेंगे. सो द एग्जाम्पल इज गिवन हियर, ऐड 3 10s and 13 ones. Okay, this is the question you have to add them. 3 10s और 13 ones को आपको क्या करना है, ऐड करना है. आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 10s is already at the 10th place, so we will not break this out. Okay, 3 10s ऑलरेडी 10s की प्लेस पे है, तो इसको तो हम और आगे स्प्लिट कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट है 13 ones, तो 13 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. 13 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 13 नंबर कैसे बना था, 10 प्लस 3, सो 3 10s प्लस 10 प्लस 10 ones प्लस 3 ones. ओके, सो 3 10s वी विल राइट एज यूजल, देन 10 ones इज इक्वल टू 110 and plus 3 ones. Then 10 and 10 will we add, like 3 plus 1 will give you 4 10s, then 3 ones, and finally you will get the 43. आपने 3 10s प्लस 3 ones को कैसे सॉल्व किया. 3 10 तो ऑलरेडी 10s की प्लेस वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसा कैसा रखेंगे. ओके, फिर आपका आता है 13 ones, तो 13 ones को तो आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो. तो 13 नंबर कैसे बना था, 10 प्लस 3 से. तो हमने यहाँ पे 13 को स्प्लिट किया, तो हमें क्या मिला, 10 ones प्लस 3 ones. ओके, फिर 3 10s तो आप ऐसा कैसा लिख लेंगे, और आपको पता है कि 10 ones किसके बराबर होता है, 110 के बराबर. तो हमने 10 ones को किससे रिप्लेस किया, 110 के बराबर. फिर 3 ones फिर से आप ऐसा कैसा लिख लेंगे. फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि 10 की दो वैल्यू दे रखी है, जैसे एक तो 3 10 दे रखा है और एक 110. तो 10 और 10 क्या हो जाएंगे, ऐड. तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4, और 3 ones हमने वैसा का वैसा लिख लिया. और फाइनली हमें क्या मिला, 43, क्योंकि 4 10s किसके बराबर होता है, 40 ones के बराबर. और 40 ones प्लस 3 ones किसके बराबर हो जाएगा, जब आप 40 को 3 में ऐड करेंगे तो 43. या फिर ऐसा कैसा इसको नीचे लिख लेंगे, 4 को नीचे और 3 को उसके जस्ट पास में, तो आपको मिल जाएगा 43. सो टू अंडरस्टैंड बेटर वी विल डू आवर एक्सरसाइज 2.3 and we will solve the one question of each, then you have to solve yourself. इस रीग्रुपिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3. ओके, आई विल सॉल्व दी वन क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन 1 एंड वन क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन 2. मैं दोनों क्वेश्चन के एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. जैसे फर्स्ट, स्प्लिट द नंबर टू ऐड द फॉलोइंग. ओके, वी हैव टू स्प्लिट दिस नंबर. एंड सेकेंड, वी हैव टू रीग्रुप टू द ones and 10s and 1s, then we have to add. फिर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तो हमें जैसे स्प्लिट करना है, जैसे हमने ऊपर 14 को किया था, और नीचे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जैसा हमने एग्जांपल 3 10 और 13 ones किया था, वैसे हमें दे रखा है, उससे पहले स्प्लिट करना है, रीग्रुप करना है, फिर उसको ऐड करना है. ओके, तो मैं दोनों के एक क्वेश्चन करूँगी, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3. First of all, the topic is regrouping of number. Okay, before solve the questions, we will must know that 10 ones, as you have learned, 10 ones is equal to 110, 20 ones is equal to 210, 30 ones is equal to 310, and so on. Like 40 ones is equal to 410, 50 ones is equal to 510, up to the 100. Okay, and 100 tens will equal to the 10 tens. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे 10 ones 110 के बराबर होता है, वैसे ही 20 ones 210 के, 30 ones 310 के, और आगे भी ऐसे ही होता है. जैसे 40 ones 4 10s के बराबर हो गया, और 50 ones 5 10s के बराबर, और 100 तक ऐसे ही चलेगा. जैसे 100 ones किसके बराबर हो जाएगा, 10 10s के बराबर. सो ट्राई एट योर होम योर सेल्फ. ट्राई करिए आप पूरा लिख पाए 10 से लेके 100 तक. एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.3 of question number 1. Okay, and the first question was given 12 plus 10. Okay, this is the first question.
First of all, we will write that we know that 10 ones is equal to 110. Okay, 10 ones कितनों के बराबर होता है? 110 के बराबर. So first of all, what we will do, we will split this number, 12 number, because it is more than 9. सबसे पहले हम ये वाले नंबर को 12 नंबर को क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट मतलब दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि 12 नंबर क्या है? 9 से ज़्यादा है. So first of all, how will you form the 12 number? 12 is formed by adding the 10 ones plus 2 ones. Okay, how will you form the 12 number? When you add 10 ones plus 2 ones, you will get the 12 number, and we will write the 10 same wise. Okay, here next, as you know that the 10 ones, this 10 ones is equal to 110, so we will replace the 10 ones with the 110. So I will write the 110 here. Okay, then 2 1 as usual here, then 10 1 will also replace by the 110. Now we will write the same place value नियर बाय. ओके, हम दो अलग अलग प्लेस वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे. जैसे 10 और 10 सेम है तो उनको हम पास पास में अरेंज कर देंगे. लाइक 110 प्लस 110 प्लस 2 ones. Now you can see this and this both are same value, so we will add them together. Like 1 and 1 is 2 tens plus 2 ones. So here we complete out this question, and you can see we got the answer. We split the 12 plus 10 into this. We arrange them, we regroup them into this 2 tens plus 2 ones. Okay, let's understand again. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2.3 एक्सरसाइज का 12 प्लस 10. तो हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे. अगर 9 से ज़्यादा है फर्स्ट डिजिट तो हम उसको रीग्रुप करेंगे, स्प्लिट करेंगे. जैसे आपको पता है कि 10 वंस कितने के बराबर होता है? 110 के बराबर. तो 12 को हम 12 नंबर कैसे बनता है? 12 नंबर बनता है जब हम 10 में 2 ऐड करते हैं. दैट मीन 10 वंस प्लस 2 वंस. और ये वाला टर्म हम ऐसा कैसा लिख लेंगे? 10 वंस हो जाएगा. ओके, हमने पढ़ा था कि 10 वंस कितनों के बराबर होता है? 110 के बराबर. तो 10 वंस को हम रिप्लेस करके 110 लिख लेंगे. 2 वंस ऐसा कैसा लिखेंगे? और 10 वंस यहाँ पे भी 10 वंस है तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 110. फिर हमने क्या किया? 10 को पास में लिख लिया. 110 प्लस 110 प्लस 2 वंस. ओके, तो ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड. और 1 और 1 ऐड करने पे 2 आया तो क्या हमें मिला? 2 tens प्लस 2 ones. तो जब हमने 12 प्लस 10 को रीग्रुप किया तो हमें क्या मिला? 2 tens प्लस 2 ones. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, that is second 32 plus 11. First of all, you can see the first number and the second number both are more than 9, so we will split them into according to their place value. हम सबसे पहले 32 और 11 को क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्योंकि दोनों 9 से क्या है? ज़्यादा नंबर्स हैं. सो ऑन स्प्लिटिंग 32 को जब हमने स्प्लिट किया तो हमें क्या मिला? 30 ones प्लस 2 ones. ओके, इट्स अ 2 ones. देन व्हेन वी स्प्लिट द 11 वी गॉट 10 ones प्लस 1 1. जब हमने 11 को स्प्लिट किया तो हमें मिला 10 ones प्लस 1 1. And as you know that 30 ones is equal to 3 tens, 2 ones we will write exactly the same, and 10 ones is equal to 110 plus 1 1.
So now rearrange them. 3 10s plus 1 10 plus 2 1s plus 1 1, and finally we got 4 10s plus 3 1s. Okay, this is how we have to solve all the questions. हमने पहले सबसे पहले स्प्लिट कर दिया 3 30 10s प्लस 2 1s प्लस 10 1s प्लस 1 1. ओके, फिर 30 10s किसके बराबर होता है? 3 10 के बराबर. फिर 2 1s को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, और 10 1s 1 10 के बराबर होता है, और 1 1 को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे. फिर 10 10 को हम पास में लिख लेंगे, और 1 1 को हम पास में लिख लेंगे. ओके, तो 3 10s प्लस 1 10 प्लस 2 1s प्लस 1 1. 3 और 1 को ऐड करने पे 4 आया, और 2 और 1 को ऐड करने पे 3 आया. तो आंसर क्या होगा हमारा? 4 10 प्लस 3 1s. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 27 plus 61. So on splitting 27, you will get 21s plus 7 1s plus 61s plus 1 1. Okay. Now 21s is equal to 2 10s. At 7 1 we will write the same. 61s is equal to 6 10, and 1 1 we will write the same. Now rearrange them. 2 10s plus 6 10s plus 7 1s plus 1 1, and on adding them we will get 8 10s plus 8 1s. Now fourth question, 33 plus 22. On splitting the 33 you will get 30 1s plus 3 1s plus 20 1s plus 2 1s. And 30 1s is equal to 3 10s, 3 1s exactly the same. 20 1s is equal to 2 10s, and 2 1s is equal to 2 1s. 30 10s plus 2 10s plus 3 1s plus 2 10s. We had arranged them, and then finally we get 5 10s plus 5 1. Okay. Now coming to our next question, question number 2. Next is exercise. The exercise is the same, that is 2.3, and the question number 2. What we have to do, this is your question, this is the exact the same way is given in the book. You have to solve them. Let's see how we will solve. So question is 4 10s plus 12 1s. Okay, so you have to solve in your rough notebook before writing in your बुक, मैथ्स बुक. आपको पहले रफ नोटबुक में सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आपको यहाँ मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो हाउ वी विल स्टार्ट? एज यू कैन सी हियर द क्वेश्चन इज गिवन इज 4 10s plus 12 1. So we will not touch this because it already is given in the tens value. 4 10s को तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी किस में दे रखा है हमें? टेंस में. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 12 1s. तो 12 1s को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 10 1s प्लस 2 1s. ओके, हमने 12 को स्प्लिट किया और हमें क्या मिला? 10 1s प्लस 2 1s. 4 को हम फिर से वैसा का वैसा लिख लेंगे. जैसा कि आप जानते हैं 10 1s किसके बराबर होता है? 1 10 के बराबर. तो मैं यहाँ लिख लूंगी 1 10 एंड आई विल राइट दी 2 1s एग्जैक्टली बिलो, और 2 1s को मैं वैसा का वैसा लिख लूंगी. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 10 प्लेस वैल्यू दे रखी है, 4 10 प्लस 1 10. तो ये दोनों सेम है तो हम इनको क्या कर देंगे? ऐड. तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 5 10s, और 1s को मैं वैसा का वैसा लिख लूंगी. 2 1s को मैं वैसा का वैसा लिख लूंगी. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, सो हम यहाँ पे 10s की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5. तो हम 5 को यहाँ लिखेंगे. ओके, और 1s की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 2. और 5 10s प्लस 2 1s क्या हो जाएगा? 52. This is how you have to solve the second question. Okay, now how it happens to it becomes 52. Now see,
As you know that the 5 tens is equal to 50 ones and 2 ones is already given. Okay, so 50 plus 2 will equal to 52. जैसा कि आप जानते हैं 5 टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 50 वंस के बराबर, और 2 वंस ऑलरेडी दे रखा है, तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52. ओके, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 of the question number exercise 2. Okay, so the question is 6 tens plus 10 ones. First we will solve this, then we will write in the boxes. So you can see 6 tens we will write the same. Okay, we will copy, then plus 10 ones, so 10 ones is equal to 110. So 6 tens plus 110 will equal to the 7 tens, and 7 tens is equal to 70 ones. क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 tens plus 10 ones, तो 6 tens तो हम ऐसा कैसा लिख लेंगे, और 10 ones किसके बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर. तो 6 tens plus 110 कितना हो जाएगा, 7 tens, और 7 tens किसके बराबर हो जाएगा, 70 ones. So how we will write in the box, we will write 7 tens plus 1 0 because the value of the ones is 0, and the sum we will get is 70. हम टेंस के आगे तो 7 लिखेंगे और वंस के आगे 0, क्योंकि वंस तो यहाँ पे है ही नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 70. नाउ दी क्वेश्चन नंबर 4, 8 tens plus 18 ones. Okay, so first of all we will write the 8 tens same exactly, and the 18 ones we will split. So 18 ones is equal to 10 ones plus 8 ones. 8 tens plus 10 ones is equal to 110, and 8 ones we will write the exact same. Now 8 tens plus 110 we will add, and we will get the 9 tens plus 8 ones, and 9 tens is equal to 90 ones plus 8 ones, so 90 plus 8 we will get 98. And in the book we will write 9 tens plus 8 ones is equal to 98. And the last question is 3 tens plus 15 ones. So 3 tens we will copy exactly. Okay, and we will split the 15 ones into 2 parts, that is 10 ones plus 5 ones. 3 tens plus 10 ones is equal to 110, and 5 1 we will write the same. Now 3 tens plus 10 110 we will add, and we will get 4 tens plus 5 ones. As you know that the 4 tens is equal to 40 ones plus 5 ones is same, we will write the same, and then we will add 40 ones plus 5 ones, and we will get 45. Now in the book we will write 4 tens plus 5 ones is equal to 45. So this was our exercise 2.3. the question number 1 and question number 2 we have solved, and what you have to do, you have to copy exactly same in your maths notebook, and then click the picture and send it on the school WhatsApp number. Okay, I am giving you 2 more questions for the homework to solve by yourself. मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको खुद को सॉल्व करना है आपकी रफ नोटबुक में. देन आपको इन सब की पिक्चर क्लिक करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना. Okay, the boxes, this type of this you have to do in your book also. जो मैं आपको यहाँ पे boxes बताए हैं, ये आपको अपनी बुक में भी लिखना है. आप देखेंगे आपको आपकी बुक में 2.3 एक्सरसाइज में आपको नज़र आएगा. So you have to fill the boxes in your book also, this one and this. Okay, and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये सब नोटबुक में भी करना है, और जो एक्सरसाइज बुक में दे रखी है, जो बॉक्सेस दे रखे, उसको भी ऐसे फिल करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, पिक्चर क्लिक करके रात को 9 बजे से पहले. थैंक यू, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे.